बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक किताब है जो तुम्हारी ओर उतारी गई है, तो इससे तुम्हारे सीनों में कोई संकोच ना हो, ताकि तुम इसके द्वारा सचेत करो और ईमान वालों के लिए याद दहानी हो। और जो कुछ तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी ओर उतारा गया है उस पर चलो, और उसके सिवा दूसरे संरक्षक मित्रों के पीछे ना चलो। तुम लोग थोड़ा ही ध्यान देते हो। और कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हमने विनष्ट कर दिया, उन पर हमारी यातना रात को सोते समय आ पहुंची, या जबकि वो दोपहर को आराम कर रहे थे। जब उन पर हमारी यातना आ गई तो उनसे कुछ भी दावा न करते बन पड़ा, सिवाय इसके कि वो बोल उठें, वास्तव में हम जालिम थे। तो हम उन लोगों से अवश्य पूछेंगे जिनकी ओर रसूल भेजे गए थे, और रसूलों से भी हम अवश्य पूछेंगे। फिर हम पूरे ज्ञान के साथ उन्हें सब हाल सुना कर रहेंगे, क्योंकि हम कहीं गायब नहीं थे। और तौल उस दिन ठीक होगी, फिर जिनके पलड़े भारी होंगे वही सफलता प्राप्त करने वाले होंगे, और जिनके पलड़े हल्के होंगे यही वो लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाल दिया, इसलिए कि वो हमारी आयतों के साथ जुल्म करते थे। और हमने तुम्हें धरती में जगा दी, और हमने तुम्हारे लिए उसमें जीवन निर्वाह की सामग्री संचित की। तुम थोड़ा ही कृतज्ञता दिखलाते हो। और हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा आदम के आगे झुक जाओ, तो इब्लीस के सिवा सब झुक गए, वो झुकने वालों में से ना हुआ। कहा तुझे किस चीज़ ने झुकने से रोका, जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था। बोला मैं उससे उत्तम हूँ, तूने मुझे अग्नि से उत्पन्न किया है और उसे मिट्टी से पैदा किया है। कहा तू यहाँ से नीचे उतर जा, तुझे हक नहीं कि यहाँ घमंड करे, निकल दूर हो, निश्चय ही तू अपमानित व्यक्तियों में से है। बोला मुझे उस दिन तक मोहलत दे जबकि लोग मरने के पश्चात दोबारा उठाए जाएंगे। कहा तुझे मोहलत है। बोला जैसा तूने मुझे बदराह किया है, मैं भी तेरे सीधे मार्ग पर इनकी घात में बैठूंगा, और फिर इनके आगे और पीछे, दाएं और बाएं हर ओर से इन पर आक्रमण करूंगा, और तू इनमें से बहुतों को कृतज्ञ न पाएगा। कहा निकल जा यहाँ से, धिक्कारा और ठुकराया हुआ, इनमें से जो कोई तेरा कहना मानेगा मैं अवश्य तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। और हे आदम, तू और तेरी पत्नी दोनों जन्नत में रहो, तो जहाँ से चाहो खाओ, परंतु इस वृक्ष से ना लिपटना, नहीं तो जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को बहकाया ताकि उनकी शर्मगाहों को जो उन दोनों से छिपाई गई थी उनके सामने खोल दे, और उनसे कहा तुम्हारे रब ने तुम दोनों को जो इस पेड़ से रोका है वो केवल इसलिए कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम अमर ना हो जाओ। और उसने उन दोनों के आगे कसम खाई कि मैं तुम्हारा हित चाहने वाला हूँ। इस तरह धोखा देकर वो उन दोनों को नीचे ले आया। जब उन्होंने उस पेड़ का मज़ा चखा तो उनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खुल गईं, और वो दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़ तोड़ कर रखने लगे। तब उनके रब ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम दोनों को इस पेड़ से नहीं रोका था, और तुम दोनों को ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? दोनों बोले हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया। यदि तूने हमें क्षमा न किया और हम पर दया न की तो निश्चय ही हम घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। कहा उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, तुम्हारे लिए एक नियत समय तक धरती में ठिकाना और जीवन निर्वाह की सामग्री है। कहा वहीं तुम्हें जीना और वहीं तुम्हें मरना है, और उसी में से अंत में तुम जीवित करके निकाले जाओगे। हे आदम की संतान, हमने तुम्हारे लिए वस्त्र उतारा है कि तुम्हारी शर्मगाहों को ढके और रक्षा और शोभा का साधन हो, और तकवा, इश्क, भय एवं पुण्यता का वस्त्र सबसे उत्तम है। वो अल्लाह की निशानियों में से है, कदाचित लोग चेतें। हे आदम की संतान, कहीं शैतान तुम्हें फितने में न डाल दे, जिस तरह उसने तुम्हारे माता पिता को जन्नत से निकलवा दिया था और उनके वस्त्र उनसे उतरवा दिए थे, ताकि उनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खोले। वो और उसका गिरोह तो तुम्हें वहाँ से देखता है जहाँ से तुम उन्हें नहीं देखते। निश्चय ही हमने शैतानों को उन लोगों का संरक्षक मित्र बना दिया है जो ईमान नहीं लाते। और जब ये लोग कोई अश्लील कर्म करते हैं तो कहते हैं हमने अपने पूर्वजों को इसी तरीके पर पाया है और अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है। कह दो अल्लाह कभी अश्लील बातों का हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह से संबंध लगाकर ऐसी बात कहते हो जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं? कह दो मेरे रब ने तो इंसाफ का हुक्म दिया है, और ये कि इबादत के हर अवसर पर अपना रुख ठीक रखो और उसी को पुकारो, दीन तो उसके लिए खालिस करके, जिस तरह उसने तुम्हें पहली बार पैदा किया उसी तरह तुम फिर पैदा होगे।
एक गिरोह को उसने मार्ग दिखा दिया, परंतु दूसरे गिरोह पर गुमराही साबित हो चुकी, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के सिवा शैतानों को अपना संरक्षक मित्र बनाया है और समझते हैं कि हम सीधे मार्ग पर हैं। हे आदम की संतान, इबादत के हर अवसर पर अपनी शोभा को धारण कर लो और खाओ पियो, परंतु हद से आगे न बढ़ो। निसंदेह अल्लाह मर्यादाहीन लोगों से प्रेम नहीं करता। कहो, अल्लाह की उस शोभा को जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली है और रोज़ी की अच्छी चीज़ों को किसने हराम कर दिया है। कह दो, ये सांसारिक जीवन में भी ईमान लाने वाले लोगों के लिए है और क़यामत के दिन तो केवल उन्हीं के लिए होगी। इस तरह हम आयतों को उन लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करते हैं जो ज्ञान रखने वाले हैं। कह दो, मेरे रब ने जो चीज़ें हराम की हैं वो तो ये हैं, अश्लील कर्म, और जो उनमें खुले हुए हों वो भी, और जो छुपे हुए हों वो भी, और गुनाह, नाहक की ज़्यादती, और ये बात कि तुम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करो जिसके लिए उसने कोई सनद नहीं उतारी, और ये कि अल्लाह से संबंध लगाकर ऐसी बात कहो जिनके बारे में तुम्हें कोई ज्ञान ना हो। और हर जाति के लिए एक नियत समय है, फिर जब उसका नियत समय आ गया तो उससे ना एक घड़ी पीछे रह सकते हैं और ना आगे बढ़ सकते हैं। हे आदम की संतान, यदि तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल आएँ जो तुम्हें मेरी आयतें सुनाएं, तो जो कोई बंदा डरे और अपना सुधार कर ले तो ऐसे लोगों को ना कोई भय होगा और ना वो दुखी होंगे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और उनके मुकाबले में अकड़ गए, वही लोग आग जहन्नुम में पड़ने वाले हैं, जहाँ वो सदा रहेंगे। तो उससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ गढ़े या उनकी आयतों को झुटलाए। ऐसे लोगों को उनका हिस्सा जो लिखा हुआ है मिलेगा, यहाँ तक कि जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनकी जान को ग्रस्त लेने के लिए उनके पास आएंगे, कहेंगे, वो कहाँ है जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते थे। कहेंगे, वो सब हमसे गुम हो गए, और वो स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देंगे कि वास्तव में वो कुफ्र करने वाले थे। कहेगा, जिन्नों और मनुष्यों के जो गिरोह तुमसे पहले गुजरे हैं उन्हीं के साथ तुम भी आग में चले जाओ। हर जमात जब दाखिल होगी तो अपनी बहन अपनी जैसी दूसरी जमात पर लानत करेगी, यहाँ तक कि जब उनमें सब एकत्र हो जाएंगे तो उनमें से बाद में आने वाला गिरोह पहले गिरोह के बारे में कहेगा, हमारे रब इन्हीं ने हमें गुमराह किया, तो इन्हें आग की दुगनी यातना दे। कहेगा, हर एक के लिए दुगनी यातना है, परंतु तुम जानते नहीं हो। और उनमें से बाद में आने वाला गिरोह कहेगा, अब तो तुम्हें हम पर कोई बड़ाई प्राप्त नहीं है, और तो जैसी कुछ कमाई करते रहे हो उसके बदले में अब यातना का मज़ा चखो। निसंदेह जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और उनके मुकाबले में अकड़ गए, उनके लिए आकाश स्वर्ग के द्वार नहीं खोले जाएंगे और ना वो जन्नत में प्रवेश करेंगे जब तक कि ऊँट सुई के नाके से ना गुजरे। और ऐसे ही हम अपराधियों को बदला देते हैं। जो लोग ईमान लाए और अनुकूल कर्म किए, हम किसी पर उसकी समाई से बढ़कर बोझ नहीं डालते। ऐसे ही लोग जन्नत वाले हैं, वो उसमें सदैव रहेंगे। उनके सीनों में हम एक दूसरे के प्रति जो कुछ मनमुटाव होगा उसे हम दूर कर देंगे। उनके नीचे नहरें बह रही होंगी और वो कहेंगे, प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसने हमें इसका मार्ग दिखाया, और यदि अल्लाह हमें मार्ग न दिखाता तो हम मार्ग नहीं पा सकते थे। हमारे रब के रसूल वास्तव में हक़ लेकर आए थे और उन्हें आवाज़ दी जाएगी, ये जन्नत है जिसके तुम उन कर्मों के बदले में वारिस बनाए गए जो तुम करते थे। और जन्नत वाले आग वालों को पुकारेंगे कि हमसे हमारे रब ने जो कुछ वादा किया था हमने उसे ठीक पाया। तो तुम्हारे रब ने जो तुमसे वादा किया था क्या तुमने भी उसे ठीक पाया? वो कहेंगे, हाँ। इतने में एक पुकारने वाला उनके बीच से पुकार उठेगा कि जालिमों पर अल्लाह की धिक्कार है, जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और जो आखिरत का इनकार करने वाले हैं। और इन दोनों गिरोह के बीच एक ओट होगी और ऊंचाइयों अल अराफ पर कुछ लोग होंगे जो हर एक को उसके लक्षण से पहचान रहे होंगे। वो जन्नत वालों को पुकारेंगे कि तुम पर सलाम हो। वो अभी उसमें दाखिल तो नहीं हुए, फिर भी आशा करते हैं। और जब उनकी निगाहें आग जहन्नुम वालों की ओर फिरेंगी तो कहेंगे, हमारे रब हमें जालिम लोगों में से ना करना। और ये आराफ वाले कुछ लोगों को जिन्हें उनके लक्षण से पहचानते होंगे पुकार कर कहेंगे, तुम्हारे जत्थे तुम्हारे कुछ काम ना आ सके और ना वो काम आ सका जो तुम अपने को बड़ा समझते थे। क्या ये जन्नत वाले वही लोग नहीं हैं जिनके बारे में तुम कस्में खाते थे कि अल्लाह इनको अपनी दयालुता में से कुछ भी ना देगा? उन्हें हुक्म होगा, जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम्हें ना तो कोई भय होगा और ना तुम दुखी होगे। और आग
जहन्नुम वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे कि थोड़ा पानी हम पर भी डाल दो, या जो कुछ अल्लाह पाक ने तुम्हें रोज़ी दी है उसमें से कुछ दे दो। वो कहेंगे निसंदेह ये दोनों चीज़ें अल्लाह ने काफिरों पर हराम कर दी हैं, जिन्होंने अपने धर्म को खेल तमाशा बना लिया था और जिन्हें सांसारिक जीवन ने धोखे में डाले रखा था, तो आज हम भी उन्हें भुला देंगे। जिस तरह ये इस दिन की मुलाकात को भूले रहे और हमारी आयतों का इनकार करते रहे, और हम इनके पास एक किताब ले आए हैं जिसे हमने ज्ञानपूर्वक खोल खोल कर बयान कर दिया है। वो ईमान वालों के लिए मार्गदर्शन है और दयालुता है। क्या ये लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उसकी वास्तविकता जाहिर हो जाए? जिस दिन उसकी वास्तविकता सामने आ जाएगी तो वो लोग जो इससे पहले उसे भूले हुए थे कहेंगे वास्तव में हमारे रब के रसूल हक़ लेकर आए थे। तो क्या हमारे कुछ सिफारिशी हैं जो हमारी कुछ सिफारिश कर दें, या हमें फिर सांसारिक जीवन की ओर वापस भेज दिया जाए कि जो कुछ हम करते थे उसके बदले दूसरे काम करें। उन्होंने अपने आप को घाटे में डाल दिया है और जो झूठ वो गढ़ते थे वो सब उनसे गुम हो गया है। वास्तव में तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आकाशों और धरती को 6 दिनों में पैदा किया और फिर राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। वो रात को दिन से ढकता है जो इसका पीछा करने को तेज़ी में है, और सूरज और चांद और तारों को ऐसे तौर पर पैदा किया है कि उसके हुक्म से काम में लगे हुए हैं। जान लो उसी की सृष्टि है और हुक्म भी। अल्लाह सारे संसार का रब बड़ी बरकत वाला है। अपने रब को गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके पुकारो। निसंदेह वो हद से आगे बढ़ने वालों से प्रेम नहीं करता, और धरती में उसके सुधार के पश्चात फसाद न मचाओ, और भय और लालसा से उसे पुकारो। निसंदेह अल्लाह की दयालुता उत्तम कारों के समीप है, और वही है जो अपनी दयालुता वर्षा के आगे आगे हवाओं को खुशखबरी के रूप में भेजता है, यहाँ तक कि जब वो बोझल बादलों को उठा लेती हैं तो उन्हें हम किसी निर्जीव भूमि की ओर चला देते हैं, फिर वहाँ पानी बरसाते हैं, फिर उससे तरह तरह के फल निकालते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को निकाल खड़ा करेंगे। ये आयतें इसलिए बयान की जाती हैं कदाचित तुम चेतो। और जो भूमि अच्छी है उसके पेड़ पौधे अपने रब के हुक्म से निकलते हैं, और जो भूमि ख़राब होती है उससे निकम्मी पैदावार के सिवा कुछ नहीं निकलता। इसी तरह हम आयतों को उन लोगों के लिए तरह तरह से बयान करते हैं जो कृतज्ञता दिखलाने वाले हैं। हमने नूह को उसकी जाति वालों की ओर भेजा। उसने कहा, हे मेरी जाति वालों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह पूज्य नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक भारी दिन की यातना से डरता हूँ। उसकी जाति के सरदारों ने कहा, हम तो देख रहे हैं तुम खुली गुमराही में पड़े हुए हो। कहा, हे मेरी जाति वालों, मैं किसी गुमराही में नहीं हूँ, बल्कि मैं सारे संसार के रब का एक रसूल हूँ। तुम्हें अपने रब के संदेश पहुँचाता हूँ और तुम्हारा हित चाहता हूँ, और मैं अल्लाह की ओर से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। क्या तुम्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि तुम्हारे पास तुम ही में से एक आदमी के द्वारा तुम्हारे रब की याद दहानी आई, ताकि तुम्हें सचेत कर दे और ताकि तुम डरने लगो और ताकि तुम पर दया की जाए? तो उन्होंने उसे झुटलाया, तो हमने उसे और जो लोग उसके साथ नौका में थे बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया था उन्हें हमने डुबो दिया। निश्चय ही वो अंधे लोग थे। और आद की ओर उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा, हे मेरे जाति वालों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह पूज्य नहीं। तो क्या तुम डरते नहीं? उसकी जाति के सरदारों ने, जिन्होंने कुफ्र का मार्ग अपनाया था, कहा, हम तो तुम्हें देखते हैं कि मूर्ता में ग्रस्त हो, और निश्चय पूर्वक हम तुम्हें झूठा समझते हैं। उसने कहा, हे मेरी जाति वालों, मुझ में कुछ भी मूर्ता नहीं, बल्कि मैं सारे संसार के रब का एक रसूल हूँ। तुम्हें अपने रब के संदेश पहुँचाता हूँ और तुम्हारा हितैषी विश्वसनीय हूँ। क्या तुम्हें इस बात का आश्चर्य हुआ कि तुम्हारे पास तुम्ही में से एक आदमी के द्वारा तुम्हारे रब की याद दहानी आई, ताकि तुम्हें सचेत कर दे? और याद करो जब अल्लाह ने नूह की जाति के बाद तुम्हें उत्तराधिकारी बनाया और डील डॉल में तुम्हें अधिक विशालता दी, तो अल्लाह के चमत्कारों को याद करो, कदाचित तुम सफल हो जाओ। बोले, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले अल्लाह की इबादत करने लगे और उन्हें छोड़ दें जिन्हें हमारे पूर्वज पूछते रहे हैं? यदि तुम सच्चे हो तो जिसकी हमें धमकी देते हो उसे हम पर ले आओ। उसने कहा, तुम पर तुम्हारे रब की फिटकार पड़ गई और प्रकोप टूट पड़ा। क्या तुम मुझसे उन नामों के लिए झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे पूर्वजों ने रख लिए हैं, जिनके लिए अल्लाह ने कोई सनद नहीं उतारी? अच्छा, तो आने वाले समय की तुम भी प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करता हूँ। फिर हमने अपनी दया से हूद को और उन लोगों को जो उसके साथ थे बचा लिया, और उन लोगों की जड़ काट कर रख दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था और ईमान वाले ना थे। और समूद की ओर उसके भाई सालेह को भेजा।
उसने कहा, मेरी जाति वालों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह पूज्य नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से खुली दलील आ चुकी है। यह अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, तो इसे छोड़ दो कि अल्लाह की धरती में खाए, और तकलीफ़ देने के लिए इसे हाथ न लगाना, नहीं तो एक दुख देने वाली यातना तुम्हें आ लेगी। और वो समय याद करो जब अल्लाह ने आद के बाद तुम्हें उत्तराधिकारी बनाया और तुम्हें धरती में ठिकाना दिया। तुम उसके समतल मैदानों में महल खड़े करते हो और पहाड़ों को काट काट कर उनके घर बनाते हो। तो अल्लाह के चमत्कारों को याद करो और धरती में बिगाड़ पैदा करने वाले बनकर अपने मुख को कलुषित मत करो। उसकी जाति के सरदार जो बड़े बने हुए हैं कमज़ोर लोगों से, जो उनमें से ईमान ला चुके थे, कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि सालेह अपने रब का रसूल है? उन्होंने कहा, निश्चय ही, जिस चीज़ के साथ वो भेजा गया है हम उस पर ईमान रखते हैं। उन लोगों ने कहा जो अपने रब को बड़ा समझते थे, जिस पर तुम ईमान लाए हो हम तो उसे नहीं मानते। फिर उन्होंने उस ऊँटनी को उसकी कूँचें काट कर मार डाला, पूरी ढिठाई के साथ अपने रब के हुक्म की अवहेलना की और कहने लगे, हे साले, तू हमें जिसकी धमकी देता है, यदि तू रसूलों में से है तो उसे हम पर ले आ। तो ऐसा ही हुआ कि एक दहला देने वाली आपत्ति ने उन्हें आ लिया और वो अपने घर में औंधे पड़े रह गए। और सालेह उनके यहाँ से ही कहता हुआ फिरा, हे मेरी जाति वालों, मैंने तुम्हें अपने रब का संदेश पहुँचा दिया और मैंने तुम्हारा हित चाहा, परंतु तुम हित चाहने वालों को पसंद नहीं करते। और लूत को भेजा, जबकि उसने अपनी जाति वालों से कहा, क्या तुम वो अश्लील कर्म करते हो जिसे दुनिया में तुमसे पहले किसी ने नहीं किया? तुम कामेच्छा के साथ स्त्रियों के सिवा पुरुषों के पास जाते हो, बल्कि तुम मर्यादाहीन लोग हो। और उसकी जाति वालों का उत्तर इसके सिवा और कुछ ना था कि निकाल बाहर करो इन लोगों को अपनी बस्ती से, ये बड़े पाक साफ हैं। तो हमने लूत को और उसके लोगों को बचा लिया, सिवाय उसकी स्त्री के कि वो पीछे रह जाने वालों में से थी। और हमने उन पर पत्थरों की वर्षा की, तो देखो कि उन अपराधियों का क्या परिणाम हुआ। और मदयन की ओर हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, हे मेरी जाति वालों, अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की खुली दलील आ चुकी है, तो तुम पूरा पूरा नापो और तोलो और लोगों को उनकी चीज़ों में से घाटा न दो और धरती में फसाद न मचाओ, जबकि उसका सुधार हो चुका हो। यदि तुम ईमान वाले हो तो यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हर मार्ग पर बटमार बनकर न बैठो कि जो कोई अल्लाह पर ईमान रखता हो उसे धमकियां दो और अल्लाह के मार्ग से रोकने लगो और उसे टेढ़ा करने में लग जाओ। और याद करो, जबकि तुम थोड़े थे फिर भी अल्लाह ने तुम्हें ज़्यादा कर दिया, और देखो कि फसाद मचाने वालों का क्या परिणाम हुआ। और यदि तुम में से एक गिरोह उस चीज़ पर जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ ईमान लाया है और दूसरा गिरोह ईमान नहीं लाया है, तो धैर्य से काम लो, यहाँ तक कि अल्लाह हमारे बीच फ़ैसला न कर दे, और वो सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाला है। उसकी जाति के सरदारों ने जो अपनों को बड़ा समझते थे कहा, हे शुएब, हम तुझे और उन लोगों को जो तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल कर रहेंगे, या तो तुम्हें हमारे पंथ में लौट कर आना होगा। उसने कहा, क्या हम अनिष्ट समझते हों तो भी हम अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले होंगे यदि तुम्हारे पंथ में पलट आए, जबकि अल्लाह हमें उससे छुटकारा दे चुका है। हमारे लिए ये संभव नहीं कि उसमें पलट कर आ जाएं। बात यह है कि अल्लाह की इच्छा ही कार्यान्वित है। हमारा रब ज्ञान से हर चीज़ का अच्छा दान किए हुए है। हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया है। हमारे रब हमारे और हमारी जाति वालों के बीच हक़ के साथ फ़ैसला कर दे, और तू सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाला है। और उसकी जाति के सरदार जिन्होंने कुफ्र अपनाया था कहने लगे, यदि तुम शुएब के अनुयायी हुए तो निश्चय ही तुम घाटे में पड़ जाओगे। तो ऐसा हुआ कि एक दहला देने वाली आपत्ति ने उन्हें आ लिया और वो अपने घर में औंधे पड़े रह गए। जिन लोगों ने शुएब को झुटलाया था उनकी दशा ये हुई मानो वो कभी यहाँ बसे ही नहीं थे। जिन लोगों ने शुएब को झुटलाया था वही घाटे में पड़े। तब वो उनके यहाँ से ही कहता हुआ फिरा, हे मेरी जाति वालों, मैंने अपने रब के संदेश तुम्हें पहुँचा दिए और मैंने तुम्हारा हित चाहा, फिर मैं काफिर लोगों पर क्यों अफसोस करूं। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में कोई नबी भेजा हो और वहाँ के लोगों को तंगी और मुसीबत में न डाला हो, इस ध्येय से ताकि वो हमारे आगे गिड़गिड़ाएं। फिर हमने उनकी दुरावस्था को खुशहाली में बदल दिया, यहाँ तक कि वो खूब फले फूले और कहने लगे, इस तरह के दुख और सुख तो हमारे पूर्वजों को भी पहुँच चुके हैं। तो अचानक हमने उन्हें धर पकड़ा जबकि वो बेखबर थे। यदि बस्तियों के लोग ईमान लाते और डरते हों, हम उन पर आकाश और धरती की बरकतों को खोल देते, परंतु उन्होंने तो झुटलाया। तो जो कुछ
कमाई वो करते थे उसके बदले में मैंने उन्हें पकड़ लिया। तो क्या बस्तियों के लोग इससे निश्चिंत हैं कि हमारी यातना रात में उन पर ना आ जाए जबकि वो पड़े सो रहे हों? या बस्तियों के लोग इससे निश्चित है कि हमारी यातना दिन चढ़े उन पर ना आ जाए जबकि वो खेल रहे हों? तो क्या ये लोग अल्लाह की चाल छिपी तदबीर से निश्चिंत हो गए हैं? तो अल्लाह की चाल से तो केवल घाटे में पड़ने वाले लोग ही निश्चिंत होते हैं। क्या उन लोगों को जो धरती के उसके पूर्व के अधिकारियों के बाद वारिस होते हैं ये सूझ नहीं आई कि यदि हम चाहें तो उन्हें उनके गुनाहों पर धर लें और हम उनके दिलों पर ठप्पा लगा देते हैं कि फिर वो कुछ नहीं सुनते? ये हैं बस्तियाँ जिनके किस्से हम तुम्हें सुनाते हैं और उनमें उनके रसूल खुली निशानियाँ लेकर आए, परंतु वो ऐसे न थे कि जिस चीज़ को पहले झुटला चुके थे उस पर ईमान ले आएँ। इसी तरह अल्लाह काफिरों के दिलों पर ठप्पा लगा देता है और हमने उनके बहुतों में कोई वचन का निर्वाह नहीं पाया, बल्कि बहुतों को तो हमने अवज्ञाकारी ही पाया। फिर उनके बाद हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फ़िरौन और उसके सरदारों के पास भेजा, परंतु उन्होंने उनका इनकार करते हुए ख़ुद पर जुल्म किया। तो देखो उन फसादियों का क्या परिणाम हुआ। और मूसा ने कहा, हे फ़िरौन, निश्चय ही मैं सारे संसार के रब का रसूल हूँ, इसके योग्य और इच्छुक हूँ कि अल्लाह से संबंध लगाकर सत्य के अतिरिक्त कोई बात न कहूँ। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से खुली दलील लेकर आया हूँ, तो तू इज़राइल की संतान को हमारे साथ जाने दे। फ़िरौन ने कहा, यदि तू कोई निशानी लेकर आया है तो उसे पेश कर, यदि तू सच्चे लोगों में से है। तब उसने अपनी लाठी धरती पर डाल दी। क्या देखते हैं कि वो एक प्रत्यक्ष अजगर था। फ़िरौन ने कहा, यदि तू कोई निशानी लेकर आया है तो उसे पेश कर, यदि तू सच्चे लोगों में से है। तब उसने अपनी लाठी धरती पर डाल दी। क्या देखते हैं कि वो एक प्रत्यक्ष अजगर था और उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो देखने वालों ने क्या देखा कि वो चमक रहा है। फ़िरौन की जाति के सरदार कहने लगे, निश्चय ही ये बड़ा जानकार जादूगर है। फ़िरौन ने कहा, यदि तू कोई निशानी लेकर आया है तो उसे पेश कर ताकि तू सच्चे लोगों में से हो। तब उसने अपनी लाठी धरती पर डाल दी। क्या देखते हैं कि वो एक प्रत्यक्ष अजगर था और उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो देखने वालों ने क्या देखा कि वो चमक रहा है। फ़िरौन की जाति के सरदार कहने लगे, निश्चय ही ये बड़ा जानकार जादूगर है, तो तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से निकाल देना चाहता हूँ, तो अब तुम क्या कहते हो? उन्होंने कहा, इसे और इसके भाई हारून को प्रतीक्षा में रख और इकट्ठा करने वालों को नगरों में भेज दे कि वो हर जानकार जादूगर को तेरे पास ले आएँ। और ऐसा ही हुआ। जादूगर फ़िरौन के पास आ गए। उन्होंने कहा, यदि हम जीत गए तो हमें अवश्य इसका बदला मिलेगा। कहा, हाँ, और निश्चय ही तुम करीबी लोगों में से हो जाओगे। उन्होंने कहा, हे मूसा, या तो तुम अपना अंचर फेंको या हम फेंकें। उसने कहा, तुम ही फेंको। तो उन्होंने फेंका तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उन्हें डरा दिया और उन्होंने बहुत बड़ा जादू दिखाया। और हमने मूसा की ओर वही की कि अपनी लाठी धरती पर डाल दो। फिर क्या था, वो उनके रचे हुए स्वांग को निगलने लगी। इस तरह सच्चाई साबित हो गई और जो कुछ वो करते थे मिथ्या होकर रहा। इस तरह वो वहाँ परास्त हुए और उल्टे अपमानित हो गए और जादूगर सजदे में गिर पड़े। कहने लगे, हम सारे संसार के रब पर ईमान लाए जो मूसा और हारून का रब है। फ़िरौन ने कहा, इसके पहले कि मैं तुम्हें इजाज़त दूं तुम उस पर ईमान ले आए। निश्चय ही ये चाल है जो तुम लोग इस नगर में चले हो ताकि इसके लोगों को यहाँ से निकाल दो। तो अब तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा। मैं तुम्हारे हाथ पांव विपरीत दिशाओं में कटवा दूंगा, फिर तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। बोले, हम तो अपने रब की ओर पलटने वाले ही हैं। तुम हमसे केवल इसलिए बैर रखते हो कि हमारे रब की निशानियाँ अब हमारे पास आ गई हैं, तो हम उन पर ईमान ले आए। हमारे रब हम पर सब्र के दहाने खोल दे और हमें इस लोक से इस दशा में उठा ले कि हम मुस्लिम हों। और फ़िरौन की जाति के सरदारों ने कहा, क्या तू मूसा और उसकी जाति वालों को ऐसे ही छोड़ देगा कि वो धरती में फसाद फैलाएं और तुझे और तेरे इलाहों देवताओं को छोड़ बैठें? उसने कहा, हम उनके बेटों को बुरी तरह कत्ल करेंगे और उनकी स्त्रियों को जीवित रहने देंगे और हमें उन पर पूर्ण आधिपत्य प्राप्त है। मूसा ने अपनी जाति वालों से कहा, अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो। धरती तो अल्लाह की है, वो अपने बंदों में जिसे चाहता है उसका वारिस बना देता है और अंतिम परिणाम तो उन्हीं लोगों के हक़ में होगा जो डरने वाले हैं। उन्होंने कहा, हे मूसा, तेरे पास आने से पहले भी हम सताए गए और तेरे अपने पास आने के बाद भी। उसने कहा, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे शत्रु को विनष्ट कर दे और तुम्हें धरती में खलीफा बनाए और देखें कि तुम कैसा कर्म करते हो। और हमने फ़िरौन के लोगों को कई वर्षों तक अकाल और पैदावार की कमी से ग्रस्त लिया
कदाचित वो ध्यान दें। परंतु जब उन्हें अच्छी हालत पेश आती तो कहते हम इसी के हकदार हैं, और जब उन्हें कोई बुरी हालत पेश आती तो वो इसे मूसा और उसके साथियों की नहूसत ठहराते। हालांकि वास्तव में उनकी नहूसत तो अल्लाह के पास है, परंतु उनमें बहुतों को मालूम नहीं। और उन्होंने कहा, हे मूसा, तो कोई भी निशानी लाकर उसके द्वारा हम पर जादू चला, हम तो तुझ पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। फिर हमने उन पर तूफ़ान और टिड्डियाँ और अहितकारी कृमि और मेंढक और रक्त कितनी ही निशानियाँ अलग अलग करके भेजी, परंतु उन्होंने सरकशी ही की, और वो थे ही अपराधी लोग। और जब उन पर यातना आई तो कहने लगे, हे मूसा, अपने रब से हमारे लिए प्रार्थना कर, इसलिए कि उसने तुझसे प्रतिज्ञा कर रखी है, यदि तूने हम पर यह यातना हटा दी तो हम अवश्य तेरी बात मान लेंगे और इज़राइल की संतान को तेरे साथ भेज देंगे। फिर जब हमने एक नियत समय के लिए जिस तक उन्हें पहुंचना ही था उन पर से उस यातना को हटा दिया, उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा भंग कर दी। तब हमने उनसे बदला लिया और उन्हें दरिया में डुबो दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया और उनसे गाफिल हो गए थे। और जो लोग कमज़ोर समझे जाते थे, हमने उन्हें उस भूखंड के पूर्व और पश्चिम का उत्तराधिकारी बना दिया जिसे हमने बरकत दी थी। और तुम्हारे रब का शुभ वचन इज़राइल की संतान के हक़ में पूरा हुआ, इसलिए कि उन्होंने सब्र किया था। और फ़िरौन और उसकी जाति वालों का वो सब कुछ हमने नष्ट कर दिया जो वो बनाते और चढ़ाते थे, और इज़राइल की संतान को हमने समुद्र के पार उतार दिया। फिर वो ऐसे लोगों के पास पहुँचे जो अपनी मूर्तियों से लगे बैठे रहते थे। कहने लगे, हे मूसा, हमारे लिए भी ऐसा ही कोई इलाह बना दे जैसे इनके इलाह हैं। उसने कहा, निश्चय ही तुम लोग अज्ञान की बात करते हो। ये लोग जिसमें लगे हुए हैं वो तो बर्बाद होकर रहने वाला है, और जो कुछ ये कर रहे हैं मिथ्या है। उसने कहा, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और इलाह पूज्य तुम्हारे लिए ढूंढूं, हालांकि वही है जिसने तुम्हें सारे संसार की अपेक्षा बढ़ाई दी। और वो समय को याद करो जब हमने तुम्हें फ़िरौन के लोगों से छुटकारा दिया। वो तुम्हें बुरी यातना देते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी स्त्रियों को जीवित रहने देते थे। और वो छुटकारा दिलाना तुम्हारे रब की ओर से महान उपकार था। और हमने मूसा से 30 रात का वादा ठहराया, और हमने 10 और बढ़ाकर उसे पूरा किया। इस तरह उसके रब की ठहराई हुई मुद्दत 40 रात हो गई। और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, मेरे पीछे तुम मेरी जाति वालों में मेरी जगह रहना और ठीक काम करते रहना, और बिगाड़ पैदा करने वालों के मार्ग पर न चलना। और जब मूसा हमारे निश्चित किए हुए समय पर पहुंचा और उसके रब ने उससे बातचीत की तो वो कहने लगा, हे रब, मुझे दिखा, मैं तुझे देखूं। उसने कहा, तू मुझे नहीं देख सकता, हाँ पर्वत की ओर देख, यदि वो अपने स्थान पर स्थिर रहा तो तू मुझे देख लेगा। फिर जब उसका रब पहाड़ पर अवलोकित हुआ तो उसे चकनाचूर कर दिया और मूसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो कहा, महिमा हो तेरी, मैं तेरे आगे तौबा करता हूँ और सबसे पहला ईमान लाने वाला मैं हूँ। उसने कहा, हे मूसा, मैंने समस्त लोगों के मुकाबले में तुझे चुन लिया कि मेरी पैगंबरी करे और मुझसे बातचीत करे, तो जो कुछ मैं तुझे दूँ उसे ले और कृतज्ञ हो। और हमने उसके लिए तख्तियों पर हर ज़रूरी चीज़ लिख दी, उपदेश और हर ज़रूरी चीज़ का विस्तृत वर्णन। फिर कहा, इसे मजबूती के साथ पकड़ और अपनी जाति वालों को हुक्म दे कि उसकी उत्तम बातों को अपनाएं। मैं जल्द ही तुम्हें अविज्ञाकारियों का घर दिखाऊंगा, जो लोग धरती में नाहक बड़े बनते हैं, और अपनी निशानियों में से उनकी निगाहों को फेर दूंगा। चाहे कोई निशानी देख लें, उस पर ईमान नहीं लाएंगे, और यदि चेतना का सीधा मार्ग देख लें तो भी उसे मार्ग नहीं बनाएंगे, और यदि गुमराही का रास्ता देख लें तो उसे मार्ग बना लेंगे। ये इसलिए कि उन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया और उनसे गाफिल रहे। और जिन लोगों ने हमारी निशानियों को और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया, उनका सारा किया धरा उनकी जान को लागू हुआ। जो कुछ वो करते रहे हैं, क्या उसके सिवा वो किसी और चीज़ का बदला पाएंगे? और मूसा के पीछे उसकी जाति वालों ने पूजने के लिए अपने जेवरों से एक बछड़े का पुतला बनाया, जिसमें से बछड़े की सी आवाज़ निकलती थी। क्या उन्होंने देखा नहीं था कि ना तो वो उनसे बोलता है और ना वो उन्हें कोई राह दिखाता है? उन्होंने उसे देवता बना लिया और वो जुल्म करने वाले थे। और जब उन्हें पछतावा हुआ और उन्होंने देख लिया कि वो वास्तव में मार्ग से भटक गए हैं, कहने लगे, यदि हमारे रब ने हम पर दया न की और उसने हमें क्षमा न कर दिया तो हम घाटे में पड़ जाने वालों में से हो जाएंगे। और जब मूसा अत्यंत क्रुद्ध और दुखी होकर अपनी जाति वालों की ओर पलटा तो उसने कहा, तुम लोगों ने मेरे पीछे बहुत बुरा किया। क्या तुम अपने रब के हुक्म से पहले ही जल्दी कर बैठे?
उसने तख्तियाँ डाल दी और अपने भाई हारून के सिर को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। हारून ने कहा, हे मेरी माता के बेटे, इन लोगों ने मुझे कमज़ोर समझा और करीब था कि मुझे कत्ल कर डालते, तो दुश्मनों को मुझ पर ना हंसा और जालिम लोगों में मुझे ना मिला। मूसा ने कहा, रब मुझे और मेरे भाई को क्षमा कर और हमें अपनी दयालुता में प्रविष्ट कर ले, तू सबसे बढ़कर दया करने वाला है। अल्लाह ने कहा, जिन लोगों ने बछड़े को देवता बनाया है उन पर जल्द उनके रब की ओर से प्रकोप और अपमान इस सांसारिक जीवन में पड़ेगा, और झूठ गढ़ने वालों को हम ऐसे ही बदला देते हैं। और जिन लोगों ने बुरे कर्म किए फिर उसके बाद तौबा कर ली और ईमान ले आए, तो निश्चय ही इसके बाद तेरा रब बड़ा ही क्षमाशील और दया करने वाला है। और जब मूसा का क्रोध शांत हुआ तो उसने उन तख्तियों को उठाया। उनके लेख में उन लोगों के लिए मार्गदर्शन और दयालुता थी जो अपने रब से डरते हैं, उसके सामने झुककर। और मूसा ने अपनी जाति के 70 आदमियों को हमारे नियत किए हुए समय पर लाने के लिए चुना। तो जब इन लोगों को एक भूकंप ने आ लिया तो मूसा ने कहा, हे रब, यदि तू चाहता तो पहले ही इनको और मुझे विनष्ट कर देता। जो कुछ हमारे नादानों ने किया, क्या उसके लिए तू हमें विनष्ट कर देगा? ये तो तेरी ओर से एक आजमाइश है। इसके द्वारा जिसे चाहे तू भटका दे और जिसे चाहे मार्ग दिखा दे। तू हमारा संरक्षक मित्र है, तो हमें क्षमा कर और हम पर दया कर। तू सबसे बढ़कर दया करने वाला है, और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी। हम तेरी ओर पलटे। कहा, अपनी यातना तो मैं उसी को पहुंचाता हूं जिसे चाहता हूं, परंतु मेरी दयालुता हर चीज़ पर छाई हुई है, तो उसे मैं उन लोगों के हक़ में लिखूंगा जो डरते हैं और ज़कात देते हैं और हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। जो उस रसूल उम्मी नबी के पीछे चलते हैं जिसे वो अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, जो उन्हें नेक बातों का हुक्म देता है और बुरी बातों से रोकता है, उनके लिए उत्तम चीज़ें वैध और निकृष्ट चीज़ें अवैध ठहराता है, और दूर करता है उनसे उनके बोझ और फंदे जो उन पर थे। तो जो लोग उस पर ईमान लाए और उसकी हिमायत की और उसकी मदद की और उस प्रकाश का अनुसरण किया जो उसके साथ उतारा गया है, ऐसे ही लोग सफलता प्राप्त करने वाले हैं। हे मोहम्मद, कहो, हे लोगो, निश्चय ही मैं तुम सब की ओर से उस अल्लाह का रसूल हूँ जो आकाशों और धरती के राज्य का मालिक है। उसके सिवा कोई इलाह पूज्य नहीं, वही जिलाता है और मारता है। तो अल्लाह और उसके रसूल उम्मी नबी पर ईमान लाओ, जो अल्लाह और उसकी बातों पर ईमान रखता है, और उसके अनुयायी बनो, कदाचित तुम मार्ग पालो। और मूसा की जाति में एक गिरोह ऐसा भी है जो हक़ के अनुसार मार्ग दिखाता और उसी के अनुसार इंसाफ करता है। और हमने उन्हें, जिनका हाल ये है कि वो कई ख़ानदान बड़े बड़े गिरोह हैं, 12 टुकड़ों में विभक्त किया। और हमने मूसा की ओर वही की जब उससे उसकी जाति वालों ने पानी मांगा कि अपनी लाठी अमुक चट्टान पर मारो, तो उस चट्टान में 12 सोते फूट निकले। हर गिरोह ने अपने अपने पानी लेने का स्थान मालूम कर लिया, और हमने उन पर बादल की छाया की और उन पर मन और सलवा उतारा, ये कहते हुए कि हमने तुम्हें जो उत्तम चीज़ें प्रदान की हैं उन्हें खाओ। और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो अपने आप पर ही जुल्म करते रहे। और याद करो जब उनसे कहा गया था, इस बस्ती में रहो और इसकी पैदावार में से जहाँ से चाहो खाओ, और कहते जाना, हम भार मुक्त करेंगे, और बस्ती के दरवाज़े में सजदा करते हुए प्रवेश करना। जब तुम्हारी ख़ताओं को क्षमा कर देंगे, उत्तम कारों को हम अधिक देंगे। परंतु फिर जो बात उनसे कही गई थी, जालिम लोगों ने उसे बदल कर कुछ और कर दिया। तो फिर हमने उन पर उस समय जुल्म के कारण जो वो कर रहे थे, आकाश से यातना भेज दी। और इनसे उस बस्ती के बारे में पूछो जो समुद्र के तट पर थी, जबकि ये सब्त की मर्यादा को भंग करते थे। जब उनके सब्त का दिन होता तो उनकी मछलियाँ पानी के ऊपर उभर कर उनके सामने आ जाती, और जब उनके सब्त का दिन ना होता तो उनके पास ना आती थी। इस तरह हम उन्हें उनके मर्यादा का उल्लंघन करने के कारण आजमाइश में डाल दे रहे थे। और जब उनके एक गिरोह ने कहा, तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह विनष्ट करने वाला या कड़ी यातना देने वाला है? उन्होंने कहा, तुम्हारे रब के सामने उज़्र पेश करने को, और कदाचित वो डरने लग जाए। फिर जब ऐसा हुआ कि जो याद दहानी उन्हें कराई गई थी उन्होंने उसे भुला दिया, तो हमने उन लोगों को बचा दिया जो बुराई से रोकते थे, और जुल्म करने वालों को हमने उनकी अवज्ञा के कारण कठोर यातना में पकड़ लिया। फिर जब वो पूरी ढिठाई के साथ वही काम किए चले गए जिससे उन्हें रोका गया था, तो हमने उनसे कह दिया, बंदर हो जाओ, धिक्कारे हुए। और याद करो
जबकि तेरे रब ने जता दिया था कि वो उनके विरुद्ध क़यामत के दिन तक ऐसे लोगों को उठाता रहेगा जो उन्हें बुरी यातना देंगे। निश्चय ही तेरा रब सज़ा भी जल्दी देता है और निश्चय ही वो बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला भी है। और हमने उन्हें धरती में टुकड़े टुकड़े कर कर कितने ही गिरोह में बांट दिया। कुछ लोग उनमें नेक थे और कुछ लोग उनमें भिन्न थे। तो हमने उन्हें अच्छे और बुरे हालातों में डालकर आजमाया, कदाचित वो पलट जाएं। फिर उनके पीछे ऐसे लोगों ने उनकी जगह ली जो किताब के वारिस होकर इसी तुच्छ जीवन का सामान समेटते हैं और कहते हैं हमें अवश्य क्षमा कर दिया जाएगा। और यदि वैसा ही और सामान उनके पास आ जाता है तो उसे भी ले लेते हैं। क्या इनसे किताब का वचन नहीं लिया गया था कि अल्लाह से संबंध लगाकर हक़ के सिवा कोई और बात न कहें? और ये स्वयं उसे पढ़ चुके हैं जो उसमें है। और आखिरत का घर उन लोगों के लिए कहीं अच्छा है जो डरते हैं। तो क्या तुम समझते नहीं हो? और जो लोग किताब को मजबूती से पकड़े हुए हैं और जिन्होंने नमाज कायम कर रखी है, निश्चय ही हम ऐसे सुधार करने वालों के कर्म फल को नष्ट नहीं करेंगे। और वो समय भी याद करने योग्य है जब हमने पर्वत को हिलाकर छत की तरह उनके ऊपर रख दिया और उन्होंने समझा कि बस वो उनके ऊपर आ गिरा। हमने कहा जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती के साथ थामो और जो कुछ उसमें है उसे याद करो ताकि डरने लग जाओ। और याद करो जब तुम्हारे रब ने आदम के बेटों से अर्थात उनकी पीठों से उनकी संतान को निकाला और उन्हें स्वयं उनके ऊपर गवाह बनाया। पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा अवश्य है, हम गवाही देते हैं। ये इसलिए कि तुम कहीं क़यामत के दिन ये ना कहने लगो कि हम तो इससे बेखबर थे, या ये कहने लगो कि शिर्क तो पहले ही हमारे पूर्वजों ने किया था, हम तो उसके बाद उनकी संतान में हुए हैं। तो क्या तू हमें उनके बदले विनष्ट करता है जो कुछ कि मिथ्यावादियों ने किया था? इस तरह हम अपनी आयतों को खोल खोल कर पेश करते हैं और इससे आशा है कि कदाचित ये लोग पलट आएँ। और उन्हें उस व्यक्ति का हाल पढ़कर सुनाओ जिसे हमने अपनी आयतें दी थी परंतु वो उन्हें छोड़ कर निकला। फिर शैतान उसके पीछे पड़ गया और वो गुमराहों में से हो गया। और यदि हम चाहते तो उन आयतों के द्वारा उसे उच्चता प्रदान कर देते, परंतु वो तो धरती की ओर झुक गया और अपनी इच्छा पर चलता रहा। तो उसकी मिसाल ऐसे कुत्ते जैसी है, यदि तुम उस पर बोझ ला दो तब भी वो हाँपे और तुम उसे छोड़ दो तब भी हाँपे। यही मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। तो ये किस्से उन्हें सुनाते रहो, कदाचित ये सोच विचार से काम ले। बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और वो अपने आप पर ही जुल्म करते रहे। जिसे अल्लाह मार्ग दिखाए वही मार्ग पाने वाला है, और वो जिसे मार्ग भटका दे तो ऐसे लोग घाटा उठाने वाले हैं। और निश्चय ही हमने बहुत से जिन्नों और मनुष्यों को जहन्नुम ही के लिए फैला रखा है। उनके पास दिल है, वो उनसे समझते नहीं, और उनके पास आँखें हैं, वो उनसे देखते नहीं, और उनके पास कान हैं, वो उनसे सुनते नहीं। वो पशुओं की तरह हैं, बल्कि ये उनसे भी ज़्यादा पथभ्रष्ट हैं। यही लोग हैं जो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, और अच्छे नाम गुण अल्लाह ही के लिए हैं। तो तुम उन्हीं के द्वारा उसे पुकारो और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नामों के विषय में कुटिलता ग्रहण करते हैं, और जो कुछ वो करते हैं फल वो जल्द पाएंगे। और जिन लोगों को हमने पैदा किया है उनमें एक गिरोह ऐसे लोगों का भी है जो हक़ के साथ मार्ग दिखाते और उसी के साथ इंसाफ करते हैं। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया हम उन्हें धीरे धीरे विनाश की ओर ले जाएंगे, इस तरह कि उन्हें खबर तक ना होगी। और मैं उन्हें ढील देता हूँ, निसंदेह मेरी चाल दृढ़ है। तो क्या इन लोगों ने विचार नहीं किया? इनके साथी को कोई उन्माद नहीं हो गया है, वो तो बस एक साफ साफ सचेत करने वाला है। क्या इन्होंने आकाश और धरती के राज्यों पर और जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया है उस पर निगाह नहीं डाली, और न इस बात पर कि कदाचित इनका नियत समय करीब आ गया हो? तो इसके बाद कौन सी ऐसी बात हो सकती है जिस पर ये ईमान लाएंगे? जिसे अल्लाह मार्ग से भटका दे उसे कोई मार्ग पर लाने वाला नहीं। वो इन्हें इनकी सरकशी से भटका हुआ छोड़ देता है। वो तुमसे उस घड़ी क़यामत के बारे में पूछते हैं, उसका ठहराव कब है? कहो उसका ज्ञान तो मेरे रब को ही है, उसे उसके समय के सिवाय उसको कोई जाहिर नहीं करेगा। वो घड़ी आकाशों और धरती में भारी है, वो तुम पर अचानक आ जाएगी। लोग तुमसे इस तरह पूछते हैं मानो तुम उसकी खोज में लगे हुए हो। कह दो इसका ज्ञान तो बस अल्लाह को है, परंतु अधिकतर लोग नहीं जानते। कहो ना तो मैं अपने भले का मालिक हूँ और ना अपने बुरे का, बस अल्लाह ही जो चाहता है होता है। यदि मैं परोक्ष की बात जानता तो बहुत से फ़ायदे समेट लेता और मुझे हानि न पहुँचती। मैं तो ईमान लाने वालों के लिए बस एक सचेत करने वाला हूँ और शुभ सूचना देने वाला हूँ। वही है जिसने तुम्हें एक जीव से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया ताकि वो उसके पास चैन पाए। फिर जब उसने उसे स्त्री को ढांक लिया तो उसे हल्का सा गर्भ रह गया,
जिसे लिए हुए वो चलती फिरती रही। फिर जब वो बोझिल हो गई तो दोनों ने अल्लाह अपने रब से प्रार्थना की, यदि तूने हमें भला चंगा बच्चा दिया तो हम कृतज्ञ होंगे। परंतु जब अल्लाह ने उन्हें भला चंगा बच्चा दे दिया तो जो कुछ उसने उन्हें दिया था उसमें वो दूसरों को उसका शरीक ठहराने लगे। जैसा कुछ शिर्क वो करते हैं, अल्लाह उससे बहुत ही उच्च है। क्या वो उनको सहभागी ठहराते हैं जो कोई चीज़ भी पैदा नहीं करते, बल्कि स्वयं वो पैदा किए जाते हैं और उन्हें ना उनकी मदद करने का सामर्थ्य प्राप्त है और ना वो अपनी ही मदद कर सकते। और यदि तुम उन्हें मार्ग की ओर बुलाओ तो वो तुम्हारे पीछे ना आए। तुम्हारे लिए बराबर है कि तुम उन्हें बुलाओ या चुप रहो। तुम अल्लाह के सिवा जिन लोगों को पुकारते हो वो तो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं, तो तुम उन्हें पुकार कर देखो। यदि तुम सच्चे हो तो उन्हें तुम्हारी पुकार का जवाब देना चाहिए। क्या उनके पाँव हैं जिससे वो चलें, या उनके हाथ हैं जिससे वो पकड़ें, या उनकी आँखें हैं जिससे वो देखें, या उनके कान हैं जिससे वो सुने? कहो तुम अपने ठहराए हुए शरीक को बुला लो, फिर मेरे विरुद्ध चाले चलो और मुझे मोहलत न दो। मेरा संरक्षक मित्र अल्लाह है जिसने ये किताब उतारी है और ये नेक लोगों का संरक्षण करता है। और जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो उन्हें न तुम्हारी सहायता करने का सामर्थ्य प्राप्त है और न वो अपनी ही सहायता कर सकते हैं। और यदि तुम उन्हें मार्ग की ओर बुलाओ तो वो सुनते नहीं। तुम उन्हें देखते हो कि वो तुम्हारी ओर ताक रहे हैं, परंतु उन्हें कुछ सूझता नहीं। नरमी और क्षमा से काम लो, भले काम का हुक्म दो और अज्ञानी लोगों से न उलझो। और यदि शैतान की कोई फसाद की बात तुम्हें दुख पहुँचाए तो अल्लाह की पनाह मांगो। निसंदेह वो सुनने वाला और जानने वाला है। वास्तव में जो लोग डरने वाले हैं उन्हें जब शैतान की ओर से कोई ख्याल छू जाता है तो वो सचेत हो जाते हैं और उन्हें सूझ आ जाती है। रहे उन शैतानों के भाई बंधु तो वो उन्हें गुमराहियों में खींच ले जाते हैं और फिर इसमें कोई कमी नहीं करते। और जब तुम इन लोगों के सामने कोई आयत पेश नहीं करते तो ये कहते हैं कि क्यों नहीं तुम उसे छांट लाए। कह दो मैं तो केवल उस पर चलता हूँ मेरे रब की ओर से मुझ पर जो वही की जाती है। ये सूझ की बातें हैं, तुम्हारे रब की ओर से हैं, और मार्गदर्शन और दयालुता है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे ध्यानपूर्वक सुनो और चुप रहो, कदाचित तुम पर दया हो जाए। अपने रब को प्रातःकाल और संध्या समय याद किया करो, अपने जी में गिड़गिड़ाते हुए और डरते हुए और धीमी आवाज़ के साथ। और उन लोगों में से ना हो जाओ जो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। निसंदेह जो तुम्हारे रब के निकट फरिश्ते हैं वो कभी अपनी बड़ाई के घमंड में आकर उसकी इबादत से मुंह नहीं मोड़ते और उसकी तस्बीह करते हैं और उसे सजदा करते हैं।